आज हम उत्पत्ति के 43वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। और अकाल देश में और भी भयंकर होता गया। जब वह अन्न जो वे मिस्र से ले आए थे समाप्त हो गया, तब उनके पिता ने उनसे कहा, फिर जाकर हमारे लिए थोड़ी सी भोजन वस्तु मोल लेके आओ। तब यहूदा ने उससे कहा, उस पुरुष ने हमको चेतावनी देकर कहा कि यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे संग न आए तो तुम मेरे सम्मुख न आने पाओगे। इसलिए यदि तू हमारे भाई को हमारे संग भेजे तब तो हम जाकर तेरे लिए भोजन वस्तु मोल ले आएंगे, परंतु यदि तू उसको न भेजे तो हम न जाएंगे, क्योंकि उस पुरुष ने हमसे कहा कि यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे संग न हो तो तुम मेरे सम्मुख न आने पाओगे। तब इस्राएल ने कहा, तुमने उस पुरुष को यह बताकर कि हमारा एक और भाई है क्यों मुझसे बुरा बर्ताव किया? उन्होंने कहा, जब उस पुरुष ने हमारी और हमारे कुटुंबियों की दशा को इस रीति पूछा कि क्या तुम्हारा पिता अब तक जीवित है, क्या तुम्हारे कोई और भाई भी है, तब हमने इन प्रश्नों के अनुसार उससे वर्णन किया। फिर हम क्या जानते थे कि वह कहेगा कि अपने भाई को यहाँ लेके आओ। फिर यहूदा ने अपने पिता इस्राएल से कहा, उस लड़के को मेरे संग भेज दे कि हम चले जाएं। इससे हम और तू और हमारे बाल बच्चे मरने न पाएंगे वरन जीवित रहेंगे। मैं उसका जामीन होता हूँ। मेरे ही हाथ से तू उसको फिर लेना। यदि मैं उसको तेरे पास पहुंचाकर सामने न खड़ा कर दूं, तब तो मैं सदा के लिए तेरा अपराधी ठहरूंगा। यदि हम लोग विलम्ब न करते तो अब तक दूसरी बार लौट आते। तब उनके पिता इस्राएल ने उनसे कहा, यदि सचमुच ऐसी ही बात है तो यह करो, इस देश की उत्तम उत्तम वस्तुओं में से कुछ कुछ अपने और अपने बोरों में उस पुरुष के लिए भेंट के रूप में लेके जाओ, जैसे थोड़ा सा बलसान और थोड़ा सा मधु और कुछ सुगंध द्रव्य और गंधरस, पिस्ता और बादाम। फिर अपने अपने साथ दुना रुपया ले जाओ, और जो रुपया तुम्हारे बोरों के मुंह पर रखकर फेर दिया गया था उसको भी लेते जाओ, कदाचित यह भूल से हुआ हो। और अपने भाई को भी संग लेकर उस पुरुष के पास फिर जाओ, और सर्वशक्तिमान ईश्वर उस पुरुष को तुम पर दयालु करेगा, जिससे कि वह तुम्हारे दूसरे भाई को और बिन्यामीन को भी आने दे, और यदि मैं निर्वश हुआ तो होने दो। तब उन मनुष्यों ने वह भेंट और दुना रुपया और बिन्यामीन को भी संग लिया और चल दिए, और मिस्र में पहुंचकर यूसुफ के सामने खड़े हुए। उनके साथ बिन्यामीन को देखकर यूसुफ ने अपने घर के अधिकारी से कहा, उन मनुष्य को घर में पहुंचा दो और पशु मार के भोजन तैयार करो, क्योंकि वे लोग दोपहर को मेरे संग भोजन करेंगे। तब वह अधिकारी पुरुष यूसुफ से कहने के अनुसार उन पुरुषों को यूसुफ के घर में ले गया। जब वे यूसुफ के घर को पहुंचाए गए, तब वे आपस में डर कर कहने लगे कि जो रुपया पहली बार हमारे बोरों में फेर दिया गया था उसी के कारण हम भीतर पहुंचाए गए हैं, जिससे कि वह पुरुष हम पर टूट पड़े और हमें वश में करके अपने दास बनाए और हमारे गद्दों को भी छीन ले। तब वे यूसुफ के घर के अधिकारी के निकट जाकर घर के द्वार पर इस प्रकार कहने लगे कि हे हमारे प्रभु, जब हम पहली बार अनमोल लेने को आए थे तब हमने सराय में पहुंचकर अपने बोरों को खोला तो क्या देखा कि एक एक जन का पूरा पूरा रुपया उसके बोरों के मुंह में रखा है। इसलिए हम उसको अपने साथ फिर लेते आए हैं और दूसरा रुपया भी भोजन वस्तु मोल लेने के लिए लाए हैं। हम नहीं जानते कि हमारा रुपया हमारे बोरों में किसने रख दिया था। उसने कहा, तुम्हारा कुशल हो, मत डरो। तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हारे पिता का भी परमेश्वर है, उसी ने तुमको तुम्हारे बोरों में धन दिया होगा। तुम्हारा रुपया तो मुझको मिल गया था। फिर उसने शिमोन को निकालकर उनके संग कर दिया। तब उस जन ने उन मनुष्यों को यूसुफ के घर में ले जाकर झल दिया। तब उन्होंने अपने पांवों को धोया। फिर उसने उनके गद्दों के लिए चारा दिया। तब यह सुनकर कि आज हमको यही भोजन करना होगा, उन्होंने यूसुफ के आने के समय तक अर्थात दोपहर तक उस भेंट को इकट्ठा कर रखा। जब यूसुफ घर आया तब वे उस भेंट को जो उनके हाथ में थी उसके सम्मुख घर में ले गए और भूमि पर गिरकर उसको दंडवत किया। उसने उनका कुशल पूछा और कहा, क्या तुम्हारा बूढ़ा पिता जिसकी तुमने चर्चा की थी कुशल से है? क्या वह अब तक जीवित है? उन्होंने कहा, हाँ, तेरा दास हमारा पिता कुशल से है और अब तक जीवित है। तब उन्होंने सिर झुकाकर फिर दंडवत किया। तब उसने आंखें उठाकर और अपने सगे भाई बिन्यामीन को देखकर पूछा, क्या तुम्हारा वह छोटा भाई जिसकी चर्चा तुमने मुझसे की थी यही है? फिर उसने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करे।
तब अपने भाई के स्नेह से मन भर आने के कारण और यह सोचकर कि मैं कहाँ जाकर रोऊं, यूसुफ फुर्ती से अपनी कोठरी में गया और वहां रो पड़ा। फिर अपना मुंह धोकर निकल आया और अपने को शांत करके कहा, भोजन परोसो। तब उन्होंने उसके लिए तो अलग और भाइयों के लिए भी अलग और जो मिस्त्री उसके संग खाते थे उनके लिए भी अलग भोजन परोसा, इसलिए कि मिस्त्री इब्रियों के साथ भोजन नहीं कर सकते, वरन मिस्त्री ऐसा करना घृणा समझते थे। सो यूसुफ के भाई उसके सामने बड़े बड़े पहले और छोटे छोटे पीछे अपनी अपनी अवस्था के अनुसार क्रम से बैठाए गए। यह देख वे विस्मित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। तब यूसुफ अपने सामने से भोजन वस्तुएं उठा उठा के उनके पास भेजने लगा और बिन्यामीन को अपने भाइयों से 5 गुणी अधिक भोजन वस्तु मिली और उन्होंने उसके संग मनमाना खाया पिया। तो इस अध्याय में हमने देखा कि अकाल इतना भयंकर हो गया कि याकूब ने स्वीकार कर लिया। यहूदा ने याकूब को प्रतिज्ञा के रूप में अपना जीवन देकर बिन्यामीन को उसके साथ भेजने के लिए राजी किया। याकूब सहमत हो गया। उसने अच्छे फल भी भेजे और अनाज के बदले पैसे भी दोगुना कर दिए। जब यूसुफ ने उन लोगों को देखा तो उसने अपने सेवकों को एक जानवर का वध करने और भाइयों के लिए उसके साथ भोजन करने के लिए भोजन तैयार करने का निर्देश दिया। यूसुफ के घर के निमंत्रण से डरकर भाइयों ने यूसुफ के प्रबंधक से उस पैसे के लिए माफी मांगी जो पहली बार बदल दिया गया था। यूसुफ के भंडारी ने उन्हें आश्वस्त किया और शिमोन को बाहर लाया। जब यूसुफ वापस लौटा तो भाइयों ने उसकी पिछली भविष्यवाणी को पूरा करते हुए उसे प्रणाम किया, दंडवत किया। उसने उनके परिवार के कल्याण के बारे में पूछा और फिर से रोया। इस बार वो खुद को अपने कक्ष में लेके गया। जब वे लोग यूसुफ से अलग मेज पर भोजन के लिए बैठे तो वो जन्म के क्रम के अनुसार व्यवस्था देखकर आश्चर्यचकित रह गए। बिन्यामीन को अन्य भाइयों से 5 गुना अधिक भाग दिया गया। तो हमें यहाँ पे सीखने को मिलता है कि समय के साथ लोग बदल जाते हैं। किसी व्यक्ति में नई परिपक्वता देखने के लिए हमें हमेशा उत्सुक रहना चाहिए। किसी व्यक्ति को खारिज करना आसान है क्योंकि आपका उसके साथ बुरा अनुभव रहा होगा, लेकिन समय के साथ लोग बदलते हैं, बढ़ते हैं, परिपक्व होते हैं और वे हो सकता है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बनने की कोशिश भी करते हो। यहाँ पे यहूदा ही था जिसने उत्पत्ति 27 में यूसुफ को इश्माइली दास व्यापारियों को बेचने का विचार प्रस्तावित किया था, लेकिन इस अध्याय में हम उसे बिन्यामीन की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हुए देखते हैं। अगले अध्याय में हम उसे बेंजामिन को कनान में अपने पिता के पास लौटने की अनुमति देने के लिए फिरौन का दास बनने के लिए स्वेच्छा से काम करते हुए देखेंगे। यहूदा 20 साल पहले की तुलना में बहुत ही अलग व्यक्ति हो गया था। आइए हम भी आशा रखें और प्रार्थना करें कि लोग उस पापी व्यक्तित्व से बाहर निकले जो वो पहले थे। यदि परमेश्वर मानते हैं कि हम बदल सकते हैं तो हमें भी विश्वास करना चाहिए कि दूसरे लोग भी बदल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।